नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। मैं हूं विभूति मिश्र, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका हमसफर। और मैं कराता हूं तैयारी मैथ्स की। मैथ्स के प्रश्नों को समझने, हल करने, ट्रिक्स टिप्स अपनाने में मैं करता हूं आपकी मदद, ताकि आप मैथ्स के प्रश्नों से न हो परेशान, ना ही डरें और डट कर मुकाबला करें और चुटकियों में आसानी से, जादुई ढंग से मैथ्स के प्रश्नों को हल कर पाएं। तो इसी जादू की कड़ी में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, जिसका नाम है डिस्काउंट, बट्टा। तो सेल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अक्सर किसी मॉल में आपने सेल का बोर्ड भी देखा होगा, जिसमें सेल सेल बड़े बड़े अक्षरों में सेल लिखा रहता है और कुछ नंबर्स होते हैं जो परसेंटेज बताते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं डिस्काउंट, छूट यानी बट्टे के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए चलते हैं बोर्ड पर। तो डिस्काउंट जो है वो कुछ नहीं है बल्कि चैप्टर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है उसका एडवांस्ड वर्जन है, एडवांस्ड फॉर्म है। जो कुछ भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में पढ़ा है उसी का थोड़ा सा ज़्यादा स्वरूप इसमें आपको देखने को मिलेगा। डिस्काउंट के लिए जो हिंदी शब्द यूज किया जाता है वह है बट्टा। डिस्काउंट के लिए जो हिंदी शब्द यूज किया जाता है वह है बट्टा। और दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है छूट। ठीक है। अब इसमें जो कुछ भी आपने डिस्काउंट में जो कुछ भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा है उससे एक टर्म ज़्यादा आपको इसमें पढ़ना पड़ता है और वो है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस जो है वो कुछ नहीं है बल्कि जो भी वस्तु के पैकेट पर या जो भी मूल्य दुकानदार घोषित करता है किसी वस्तु की, वही मार्क्ड प्राइस कहलाता है। और डिस्काउंट जो है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पर ही दिया जाता है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपने पढ़ा था वो टर्म थे आपके कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी, सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। इसके अलावा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी आपने पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्काउंट के प्रश्नों में देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आपको डिस्काउंट के प्रश्नों में देखने को मिलेंगी। तो ये जो मार्क्ड प्राइस है उसी पर डिस्काउंट दिया जाता है और डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस हमें मिलता है वह सेलिंग प्राइस कहलाता है। यानी कि यदि प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से देखें तो कॉस्ट प्राइस वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु को परचेज किया जाता है या जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पूंजी लगाता है, जितनी पूंजी लगाता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस जब प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाता है तब वह सेलिंग प्राइस कहलाता है। प्रॉफिट हो या कभी कभी लॉस भी होता है, तो जब प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर हो जाता है तब उसको डिडक्ट यानी घटा के या जोड़ के, प्रॉफिट के केस में जोड़ के और लॉस के केस में घटा के जो मिलता है वह सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कहलाता है।
अब जो डिस्काउंट है उसमें हमें एक टर्म मार्क्ड प्राइस देखने को मिलता है। वह मार्क्ड प्राइस है जो वस्तु के पैकेट पर या जिसके जो अनाउंस्ड प्राइस होता है दुकानदार के द्वारा किसी भी वस्तु का, उसको मार्क्ड प्राइस कहते हैं। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें इसमें मिल सकता है और कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत यानी कॉस्ट प्राइस जो है वह 100 रुपये है। ठीक है। अब इस पर मान लीजिए कि दुकानदार जो है, शॉपकीपर, वह प्रॉफिट 20% का लेना चाहता है। 20% का प्रॉफिट परसेंटेज वह लेना चाहता है। ठीक है। तो उसे क्या, साथ ही 20% लेना चाहता है, साथ ही वह यह भी चाहता है कि वह ऐसा मूल्य अंकित करे, ऐसा प्राइस मार्क करे ताकि वह ग्राहक को भी खुश कर पाए। यानी ग्राहक को ऐसा लगे कि ग्राहक को 10% की छूट मिली है। जो मूल्य वस्तु के पैकेट पर जो अनाउंस्ड मूल्य है वह, उस पर ग्राहक को 10% का छूट भी वह दुकानदार देना चाहता है। तो इस केस में हम कहेंगे कि डिस्काउंट जो है वह 10% का देना चाहता है। तो 10% के डिस्काउंट के बाद भी वह चाहता है कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। तो वह क्या मार्क्ड प्राइस अंकित करे, कितना मार्क्ड प्राइस अंकित करे ताकि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो मार्क्ड प्राइस क्या होना चाहिए? चलिए मान लेते हैं ये क्रय मूल्य तो 100 है ही है। अब अगर प्रॉफिट उसमें 20% का जोड़ दिया जाए तो सेलिंग प्राइस यानी जो विक्रय मूल्य, एक्चुअल विक्रय मूल्य होगा, वह कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस वह कितना हो जाएगा? 120 रुपये। चूँकि 100 है इसलिए कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। यह हो जाएगा 120 रुपये। 100 प्लस 20 यानी कि 120 रुपये। ठीक है। अब मार्क्ड प्राइस अंकित करने के बाद भी उसे 120 रुपये तो चाहिए। तो वह कितना मार्क्ड प्राइस अंकित करे या कैसे निकालेंगे? हम लोग सिंपली मानेंगे कि जो मार्क्ड प्राइस है वह 100 है। अब 100 है, 10% का डिस्काउंट देगा तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वह 90 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये जो 90 है इतना ही है, ये सेलिंग प्राइस, इधर 120 है। तो मार्क्ड प्राइस कैसे निकालेंगे हम लोग? 90 बराबर हम लोग लिखेंगे, एक ही नियम से, यूनिटरी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, या एक और तरीका है उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं x मान करके। तो 90 बराबर मान लेते हैं कि हम लोग 120 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 बराबर ज़्यादा होगा तो 100/90 और गुने 120 कर देने से हमें मार्क्ड प्राइस यानी कि MP निकल जाएगा। ठीक है, इसको कटा देते हैं हम लोग और हो जाएगा हमारा 400/3 यानी कि 400/3 यानी 3 एकम 3 हो गया और 10 यानी 3 तिया 9 हो गया। 133.9
1/3 रुपये हो गया मार्केट प्राइस। यदि वह 133.1/3 यानी 400/3 रुपया मार्केट प्राइस रखता है तो उसे 10% के डिस्काउंट के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो जाए। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए मार्केट प्राइस जो है वह 100 रुपये है, उस पर डिस्काउंट जो है 10% का दिया जाता है और दुकानदार चाहता है कि उसे डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट हो, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मार्केट प्राइस है हमारा 100 रुपया, तो सेलिंग प्राइस जो है वह कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 100 और माइनस डिस्काउंट यानी कि 10% है, पर 100 की बात हम लोग कर रहे हैं और 100 ही है तो 10 के 10 हो गया यानी कि 90 रुपये। 90 रुपये सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90 रुपया। अब सेलिंग प्राइस के बाद उसको प्रॉफिट भी 10% का मिल रहा है, उसको प्रॉफिट भी 10% का मिल रहा है, तो यानी कि इसमें 10% का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। अब यदि हम लोग कॉस्ट प्राइस को भी 100 मान लेते हैं इस केस में, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 110 रुपये हो जाएगा और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 90 रुपये, यानी कि 110 बराबर 90 है, तो 100 बराबर कितना, ये यदि निकाल लेते हैं हम लोग तो निकल जाएगा। 110 बराबर 90 है तो 100 बराबर कम होगा, इसलिए 100 में 110 से डिवाइड कर देंगे और 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, यानी कि 900/11। इसको यदि हम लोग पूर्णांक में ये करें मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, ₹81.9/11 हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्काउंट के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया था, पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खास करके एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया था, उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला प्रश्न है जो पिछले एसएससी सेक्शन ऑफिसर कॉमर्शियल ऑडिट के एग्जाम में पूछा गया था। वह प्रश्न है कि एक व्यापारी अपने माल को 20% की कटौती पर बेचता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। यदि वह माल को अंकित मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। एक व्यापारी 20% की कटौती पर बेचता है, यानी कि डिस्काउंट जो है वह कितना हो गया 20% का डिस्काउंट, फिर भी उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो मान लेते हैं कि जो मार्केट प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, वह 100 रुपये है, यानी मार्केट प्राइस को यदि हम लोग एमपी कहें तो कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा, 100 रुपये। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 माइनस 80, 100 माइनस 20% यानी 20 यानी डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब इस 80 रुपये पर उसे कितना का प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपये का, यानी कि ये जो है वह 125 रुपये के बराबर है। यदि कॉस्ट प्राइस 100 हो और 25% का लाभ उस पर मिले
तो यह 80 जो है वह 125 रुपए के बराबर है। तो 125 बराबर 80 है। तो अब हमें क्या निकालना है? 80, 125 बराबर 80। इसको हम लोग उल्टा लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि जब सेलिंग प्राइस 80 रुपए है, 80 रुपए है इधर से, तो वह 125 है कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। तो जब इधर से सेलिंग प्राइस 100 रुपये हो जाएगा, यानी अंकित मूल्य पर बेचना चाह रहा है वो 100 रुपये हो जाएगा, तो उधर से 100 रुपये जो हम लोग कॉस्ट प्राइस माने हैं उसके हिसाब से कितना हो जाएगा? तो 80 रुपये बराबर 125 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? ज़्यादा होगा, यानी 100 बटे 80 और गुने 125। इसको कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 और इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 20। फिर इसको 5 से कटाएं तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 625 बटे 4 और इसको कटाएं तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच गया 22, 4 पंचे 20, 4 छके 24 और दशमलव 25। ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये अंकित मूल्य पर यदि हम लोग बेचेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 156.25 रुपए में बिकेगा। और 156.25 में बिकेगा मतलब प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा? 156.25 माइनस 100, यानी कि बराबर 56.25%। देखिए पहला आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का बिक्री मूल्य 704 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? ये ठीक है। चलिए तो एक बार फिर मैं पिछले प्रश्न को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट वगैरह के प्रश्नों को हल करें तो हमारा अप्रोच यूनिटरी मेथड वाला ही होना चाहिए। यूनिटरी मेथड हमें कंपैरिजन यानी तुलना की फैसिलिटी देता है और तुलना करके हम लोग आराम से आंसर तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट वगैरह के प्रश्नों को बनाएं तो हमेशा कोशिश करें कि यूनिटरी मेथड से ही उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। यही हमारा अप्रोच होना चाहिए, तो हमें बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत ही कम समय में हम लोग उस आंसर तक पहुंच पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी एसएससी में ही पूछा हुआ प्रश्न है। एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का बिक्री मूल्य 704 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य कितना है? यह सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे? मान लेते हैं कि रेडियो का जो अंकित मूल्य है वह 100 रुपये है। ठीक है, तो 100 रुपये पर जब आरंभिक बट्टा दिया जाता है 20% का, तो उसका पहला जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वह कितना हो जाएगा?
80 रुपये हो जाएगा, और 80 रुपये पर फिर एक 12% का अतिरिक्त भत्ता देता है 80। तो इस बार इसका सेलिंग फाइनल सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 80 माइनस 80 का 12%, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 20 चौके और 20 पंजे, और 5 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 5 दूने 10 और 5 चौका 20, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा, 80 और माइनस 9.6, यानी कि बराबर 70.4 रुपये हो जाएगा। अब 100 रुपये है अंकित मूल्य, तो यह कितना हो गया, 70.4 रुपया, ठीक है। और इधर कितना है, 704 रुपये। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि यह 1000 रुपये होगा। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। समझने वाली बात है कि दोनों के अंक मिल रहे हैं, इसके अंक मिल रहे हैं और इसके अंक भी मिल रहे हैं, तो यह 100 है, तो यहाँ 1000 हो जाएगा। समझ गए? चलिए इसको निकाल भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग निकाल ले सकते हैं। 70.4 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये, और 704 रुपये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा होगा, यानी 704 बटे 70.4 इंटू 100 का, ये पॉइंट है, ये हटेगा, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा और इसको कटा देंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखा आपने, यूनिटरी मेथड ने हमारा काम कितना आसान कर दिया। तो चलिए, इस तरह से आज हम लोगों ने डिस्काउंट के प्रश्नों को देखा। कल हम लोग ये जो 2 क्रमिक बट्टे हैं, जो 20% और 12% का बट्टा जो डिस्काउंट दिया जाता है, इसका एक बट्टा यानी एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा इसको बोलते हैं, वो कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। इसमें तो 2 ही बट्टा है, इसके अलावा 3 क्रमागत यानी 3 कंजिक्यूटिव डिस्काउंट्स भी दिया जाता है कभी कभी, और कहा जाता है कि इसके समतुल्य इक्विवेलेंट एक बट्टा आप निकालिए। तो वो भी हम लोग अगले वीडियो में